तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने वारंट जारी किया है। भोला यादव पर चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को सजा पर बेवजह बयानबाजी का आरोप है और कोर्ट ने इस मामले में भोला यादव को नोटिस जारी किया था, लेकिन भोला यादव ने कोर्ट में हाजिर होकर अपने जवाब को नहीं रखा और जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत के जज शिवपाल सिंह ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। पटना में बेलगाम ट्रक से कुचलकर स्कूटी सवार छात्रा की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और ट्रक में आग लगा दी। घटना गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के दशरथा इलाके की है। मृत छात्रा का नाम प्रीति रानी है। फुलवारी शरीफ की वो रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि प्रीति स्कूटी से कहीं जा रही थी और तभी बेकाबू ट्रक ने उससे रौंद दिया और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पटना के बीसीईसी कार्यालय में मेडिकल छात्रों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाकर इस काउंसलिंग का बहिष्कार किया। जायजा लिया संवाददाता रजनीश ने। बीसीईसी कार्यालय में मेडिकल पीजी स्टूडेंट लगातार हंगामा कर रहे हैं। सभी ने काउंसलिंग का बहिष्कार कर दिया है। आरोप यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, ये बीसीईसी कार्यालय है जहां पर सभी जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं यहां पहुंचे काउंसलिंग के लिए और 14 अप्रैल से लगातार काउंसलिंग चल रहा है, लेकिन धांधली का आरोप लगाया गया है बीसीईसी पर और उसके बाद जो है बहिष्कार कर दिया गया है। हम बात करते हैं कि आखिर हंगामा क्यों है, बहिष्कार क्यों कर दिया गया है। 14 तारीख से जो एमएसएमडी के लिए काउंसलिंग चल रही है, हम लोग सभी इकट्ठे हुए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसकी पूरी तरह से अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है और बीसीसी बोर्ड अपनी मनमानी करते हुए मनमाने ढंग से काउंसलिंग कर रहा है। हम लोग बस यही चाह रहे हैं नियम के तहत काउंसलिंग हो। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी है, कृपया करके उस पर फोकस करें। बस इसी के अनुसार हम लोग काउंसलिंग चाह रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये बिहार के दूर दूर से आए हुए जो मेडिकल अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पर पहुंचे थे कि काउंसलिंग हो सके, लेकिन काउंसलिंग में कहीं ना कहीं जिस तरह से धांधली का आरोप लगा है उसके बाद हंगामा शुरू हो गया है। मौके पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, अभिषेक आप दिखाएं कि वही बिल्डिंग है जहाँ पर काउंसलिंग किया जा रहा है। हालांकि मीडिया से कोई अधिकारी अभी कोई वार्ता करने से जो है कतरा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। जो अभ्यर्थी हैं बहिष्कार करने के साथ साथ सूबे के सरकार के और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनके पास जाकर शिकायत करेंगे और कहीं ना कहीं अगली जो कार्रवाई है उसकी मांग करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क। मुजफ्फरपुर के निलंबित एसएसपी विवेक कुमार के ठिकानों पर चौथे दिन भी एसवीयू की छापेमारी जारी है। विवेक कुमार के ठिकानों पर अब तक की छापेमारी में कई राज सामने आ चुके हैं और आज स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने यूपी के मुजफ्फरनगर में विवेक के विजया बैंक के तीसरे लॉकर को भी खोला है, जिसमें 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं विवेक के इंडियन ओवरसीज बैंक के चौथे लॉकर से 45 लाख और पांचवें लॉकर से 45 लाख रुपए नकद की बरामदगी की गई है, जबकि अभी भी एक लॉकर की तलाशी होनी बाकी है, जिससे पहले निलंबित एसएसपी के 2 लॉकरों से 1 करोड़ 65 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट के कागजात बरामद हुए और 30 लाख के जेवर भी जब्त किए गए थे, जबकि दूसरे लॉकर में 18 लाख रुपए कैश और करीब 2.25 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसएसपी रहते हुए विवेक कुमार ने कितना बड़ा हेरफेर किया और वहीं विवेक कुमार के रीडर दिनेश यादव फरार फिलहाल बताए जा रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर पुलिस के 5 थानेदार और एक डीएसपी गायब हैं। निलंबित एसएसपी विवेक पर शराब माफिया से भी सांठगांठ का आरोप है। कटिहार में चूड़ी गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है और घटना नगर थाना क्षेत्र के मंगल बाजार की है। बाद में दमकल की गाड़ियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हालांकि स्थानीय लोगों में दमकल की गाड़ियों के लेट से पहुंचने की वजह से नाराजगी भी देखी गई। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। धुआं उठता देख ओपीडी के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई और बिजली कनेक्शंस को काटकर एक
बड़ी घटना को होने से रोका गया। अस्पताल के ओपीडी में धुआं भरने की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा। हल्ला हो रहा है ना, तो बाहर निकल के देखे तो शॉर्ट सर्किट के कारण पहले बदबू आ रहा था तार जलने का, है ना। बाहर निकल के देखे तो वहाँ पे मतलब आग दिखाई दे रहा था, तार जलने का, है ना। तो फिर हम लोग जाके देखे पूरा धुआं हो रहा है ना। फिर उसके बाद हम लोग चिल्लाए कि लाइट काटो लाइट, तो फिर हम लोग नीचे जाके चेंजर से वो लाइट काट। गया में शादी समारोह में खाना खाने से करीब 75 लोग बीमार हो गए। स्थानीय पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद इन सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामला वजीरगंज के अमेठी पंचायत के बुलौत गांव का है, जहां शादी समारोह में भोज खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। और डॉक्टरों के अनुसार फूड पॉइजनिंग के शिकार ये सभी हुए हैं। डीएम और एसएसपी ने एएनएमसीएच में इलाजरत लोगों से जाकर मुलाकात की और अस्पताल अधीक्षक को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिया। आरजेडी नेता भोला यादव ने कहा है कि अगर तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण दिया जाता है बिहार में, तो आरजेडी को इससे कोई गुरेज नहीं है, वो इसका समर्थन करेगी। वहीं आरजेडी नेता संजय प्रसाद ने जेडीयू से सवाल किया कि अगर सवर्णों के हितैषी वो बने हुए हैं तो सवर्ण आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और राज्य में दोनों में एनडीए की सरकार है। हम तो मांग करते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो जिस तरह से तमिलनाडु में आरक्षण लागू है जनसंख्या के आधार पर, उसी तरह से जनसंख्या के आधार पर बिहार में भी आरक्षण लागू कर दें। हम लोग बिना कोई शर्त का समर्थन देने के लिए सरकार को तैयार हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन तमिलनाडु के तर्ज पर जो जनसंख्या है, जिस कौम का जितना है, उस हिसाब से आरक्षण लागू कर दें। हम लोग 110% समर्थन के लिए तैयार हैं। जो गरीब रेखा से नीचे हैं उनके लिए कोई काम, कोई योजना नहीं बना है, न तो बजट में प्रावधान किया गया, नहीं तो और कोई सुविधा उसको आज तक दिया जा रहा है। और यहाँ तक दुख की बात यह है कि आज तक कहीं कार्यालय भी हमको तो नहीं पता चल रहा है कि किस जगह कार्यालय उसका है। बिहार के कई हिस्सों में अब भी कैश की किल्लत हो रही है। दरभंगा में बैंक और एटीएम में कैश की किल्लत का असर अब शादी ब्याह पर भी पड़ने लगा है। कृष्ण मोहन विश्वकर्मा के बेटे की 20 अप्रैल को तिलक है और 22 को शादी है। कार्ड छप चुके हैं, घर की रंगाई पुताई हो चुकी है, लेकिन अचानक कैश की किल्लत से पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा और इससे लेकर विश्वकर्मा जी का पूरा परिवार जो है वो बेहद परेशान है। किसी तरह से दुकानों से उधार पर सामान लेकर शादी की तैयारी की जा रही है। बंदी से भी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रहा है कि उस समय तो कम से कम ये था कि भाई पैसा नहीं है। अभी तो है कि पैसा रहते हुए बैंक करा के देंगे, जमा करेगा तो देंगे। अब सुबह से शाम तक खड़ा रहिए वहाँ पर, तो देगा। हमसे पहले और भी लोग हैं तो पहले उसको देगा, तो इसलिए उससे भी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। मुंगेर में बीएमपी के ट्रेनी सिपाही पर 3 महीने में 2 शादी करने और पहली पत्नी को छोड़ने का आरोप लगा है। आरोपी सिपाही का नाम दिनेश कुमार यादव है, जो जमालपुर के बीएमपी 9 में ट्रेनिंग ले रहा है। पति की बेवफाई से परेशान पहली पत्नी रीमा कुमारी ने डीआईजी को आवेदन देकर पति पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की माने तो जब उसने महिला थाने में इसको शिकायत करने की कोशिश की तो उल्टे उसके साथ बदतमीजी की गई। वहीं मुंगेर डीआईजी ने इस मामले में जमालपुर थाने को जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। शादी हो चुका है। किनसे हुआ? दिनेश यादव से, जो कि मेरे पति है। दिनेश यादव। अच्छा। और वे सिपाही है। कहाँ पे? अभी तो मतलब मुंगेर जिला बल पुलिस है और ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ जमालपुर में बीएमपी 9 में। पिटीशन दी है और पिटीशन में बताई है जो वो हमारी शादी पहले हो चुकी थी, पुनः हमारे पति दूसरी शादी कर लिए और जो पति हैं और अभी बीएमपी 9 में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके संबंध में हमने जमालपुर एसएचओ को वो डायरेक्शन दिया है, वो जांच करके आवश्यक कार्रवाई इसमें कराएंगे और वो दोषी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि वैसे सभी हॉस्टल जहां 2/3 छात्र एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, वहां पर बीपीएल दर से अनाज दिया जाएगा। एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, ये बुन क्या कहते हैं कि जो कुछ हॉस्टल हैं जहां 2/3 हैं, तो ये रफ आंकड़ा है कि 1 करोड़ से ज्यादा क्या कहते हैं कि जो छात्र हैं
वो लाभान्वित क्या कहते हैं कि होंगे। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उसमें जो क्लास 1 में जाता है, देखिए कोई IAS कंप्लीट करना, IPS कंप्लीट करना कोई बच्चा का खेल तो नहीं होता है ना। वो तो वही आदमी कर सकता है कि जो थोड़ा एफर्ट करता है, जिसके पास में थोड़ा जगह पे कि हो। ये मामला तब उठता है जबकि मान लेते हैं कि उसका रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो जाए और उसके बाद सब जो लागू करना है लागू कर दीजिए। लेकिन जब रिजर्वेशन का कोटा ही नहीं पूरा हुआ है और उसको भी हटा दीजिएगा तो दिनों दिन गैप तो और बढ़ता ही जाएगा। अरवल में स्वच्छता के नाम पर खुलेआम लूट मची हुई है। ODF के नाम पर यहां पर कागजों पर ही शौचालयों का निर्माण हो रहा है। यहां 4 महीने पहले जिला प्रशासन ने स्वच्छाग्रहियों से युद्ध स्तर पर काम करवाया था, लेकिन सिस्टम के मकड़ जाल में फंसे लोगों को आज तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पैसा लिए गांव में से, अब पखाना बना दिए, अब तो शुद्ध हर महीने भरने पड़ रहा है हम लोग का। अच्छा, कहा सब कि मिलेगा पैसा पखाना बनाने के लिए, पैसा नहीं मिल रहा है। आपके कहा है कि जल्दी बनाइए चाची, जल्दी बनाइए, 1 हफ्ता के अंदर में पैसा मिल जाएगा, तो हम तो ले लेनी। अच्छा, या तो ब्याज भरे पड़ता, तब ब्याज के भर दी ही। अब हमरा शौचालय बना लिए? हाँ, शौचालय बना ले बने। पैसा अभी मिला है? ना, पैसा नहीं मिला है सर। सुपौल के पिपरा में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब प्रीतम कुमार की तलाश में उसकी पहली पत्नी शिवानी उसके घर जा पहुंची। दरअसल पटना की रहने वाली शिवानी ने प्रीतम के साथ प्रेम विवाह किया था, लेकिन कुछ समय बाद प्रीतम उसे धोखा देकर पिपरा चला गया और यहां दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा था। जब इसकी जानकारी शिवानी को मिली तो वे महिला संगठनों के साथ पिपरा पहुंची और सबके सामने प्रीतम के करतूत की पोल खोल दी। पिपरा थाना में आए हैं, एक लड़की के साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, शादी का झूठा ब्याह रचाने का ऐसे बतौसला बना करके लड़की के साथ यौन शोषण किया गया है। आज उस लड़का ने है सो ब्याह रचाने के लिए जा रहा है। हम लोग पटना से आए हैं, महिला संगठन के। इस साल गर्मी में लोगों को पीने के पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, ये कहना है PHD मंत्री विनोद नारायण झा का। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित कार्यशाला में ये बातें कही गई। इसके लिए चल रही योजनाओं के साथ साथ कुछ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने दी। उद्देश्य है हमारे अभियंता हैं, उनकी क्षमता में वृद्धि होगी और जो लक्ष्य हमने रखा है, जैसे इस वर्ष, इसी वित्तीय वर्ष में हम आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्त करेंगे बिहार को। और भी हमारी अग्रिम योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं में को कराने में क्षमता का संवर्धन होगा। राजगीर में हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाले पर्यटन स्थल इन दिनों भीषण गर्मी में सुनसान नजर आ रहे हैं। साथ ही पर्यटकों की कमी का असर यहां के दुकानदारों पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक राजगीर के सोन भंडार, शांति स्तूप, ब्रह्मकुंड सहित अन्य पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार रहा करते थे, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से पर्यटक यहां नहीं आ रहे हैं। गर्मी का आलम ये है कि लोग घूमने की बजाय घरों में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इस वजह से इसका सीधे पर्यटन उद्योग पर असर भी दिख रहा है। गर्मी के कारण थोड़ा कुछ कम हुआ सर, बिना थोड़ा धार्मिक विचार से थोड़ा स्नान ध्यान कर रहे हैं। राजगीर तीर्थ का गर्म पानी का है, ब्रह्मा कुंड का नाम से प्रचलित है, यही प्रधान कुंड है। कितना संख्या में पर्यटक अभी आ रहे हैं? वही कम से कम 2-3 हज़ार। आना कितना चाहिए था यहाँ पे? आना तो लगन उगन बढ़ जाएगा तो कम से कम 10 जाके पहुँच जाएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा। अभी थोड़ा कम गर्मी में चल सकता है। औरंगाबाद के सिपहा के पास पटना और दाऊदनगर STF की संयुक्त कार्रवाई में 3 लग्जरी वाहनों पर सवार शराब के 6 बड़े कारोबारियों को धर दबोचा गया। वहीं उनके पास से विदेशी शराब की 787 बोतलें भी जब्त की गई हैं। गिरफ्तार कारोबारियों में 3 हरियाणा के और 3 बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें STF अपने साथ पटना ले गई। बिहार के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा ही नहीं, राज्य के अफसरशाह भी डिजास्टर बन चुके हैं। आपदा जहां किसानों के लिए तबाही लेकर आती है, वहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पीड़ित किसानों को आवंटित राशि भी नहीं मिल पा रही। देखिए हमारी रिपोर्ट।
किसानों को आपदा के बाद राहत राशि न मिलने पर सरकार को कोसते हैं, जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन इसके पीछे अफसरशाही किस तरह से जिम्मेदार है, उसकी एक बानगी देखिए। पिछले साल राज्य के 21 जिलों में ओला, भीषण बाढ़ से हुई हजारों करोड़ की क्षति की भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 922 करोड़ 37 लाख 87 हजार की राशि उपलब्ध करवाई। इनमें से 31 मार्च 2018 तक मात्र 561 करोड़ 36 लाख 31 हजार रुपए निकाले गए। लेकिन ये पूरी राशि भी किसानों के बीच बांटी नहीं गई और जो राशि नहीं निकाली गई उसे सरेंडर कर दिया गया। जितने लोगों को देना है उसके हिसाब से सरकार जो है राशि निकालती नहीं है, राशि का आवंटन नहीं होता है। आवंटन भी होता है तो उसको सरकार देती नहीं है, वो सरेंडर हो जा रहा है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। सरकार और अफसरशाही की इस करतूत को विरोधी पार्टियां किसानों के साथ क्रूर मजाक बता रही हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव जांच के बाद कार्रवाई का घिसा पिटा राग अलाप रही है। को जो क्षति हुई है, अब सरकार सबसे पहले तो किसानों को पैसा दे, यह नहीं माने कि सरेंडर कर गया, समय खत्म हो गया, वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, वह पैसा दे, भुगतान करे और जिन पदाधिकारियों ने विलंब किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। जो राशि मिली उसमें से कितना भुगतान किया और जो नहीं हुआ उसका क्या कारण था, तो हम समझते हैं कि रिपोर्ट कुछ ही दिनों के बाद वह मुख्यालय को पहुंच जाएगी। सरकारी सेवा में आते वक्त अफसर पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा की बात करते हैं, लेकिन आपदा राहत राशि खर्च न कर इन अफसर ने अपना निकम्मापन ही दिखाया है। लिहाजा इनकी जितनी आलोचना की जाए वो कम ही है। इससे न केवल अफसर बल्कि सरकार की साख पर भी बट्टा लगता है और राज्य की बदनामी भी है। कुलभूषण, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने मांग की है कि छेड़खानी और बलात्कार के आरोपी नेताओं को राजनीतिक पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव न लड़ाएं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर सहमति देनी चाहिए और पीएम खुद सभी दलों की बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित करें कि अगर किसी नेता के खिलाफ छेड़खानी या फिर बलात्कार का एफआईआर दर्ज है तो उनका 3 महीने के अंदर ट्रायल हो और उन्हें कोई भी पार्टी अपने टिकट पर चुनाव न लड़ने दे। आ गया है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रजामंदी दें, प्रधानमंत्री सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाएं और सुनिश्चित करें कि 3 महीने के अंदर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के विरुद्ध मॉलेस्टेशन का, रेप का केस दर्ज है, उनकी ट्रायल होनी चाहिए और सभी पार्टियां इस तरह की अंडरटेकिंग दे कि वो अपनी पार्टी से किसी ऐसे आदमी को एमएलए और एमपी का चुनाव नहीं लड़ाएंगे। मैं एडीआर की इस रिपोर्ट का टोटली समर्थन करता हूं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com पर। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जोहार झारखंड।